आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के दया अनुग्रह और कृपा से एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको सही सलामत रखा ताकि हम एक दूसरे को देख सकें और उसके जीवित वचन को जान सकें। आज तारीख है 5/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। आज शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक राजा की पुस्तक में से उसका 20, 19 और 20 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तक आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहलाता भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका साना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे, वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह समय जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यह क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं अकेला ही रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ा प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यह क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां जाकर आराम का राजा होने के लिए हजेल को और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलम होला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और एजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचाए रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए समय 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी।
तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसको मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आराम के राजा बेहनदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शेमरोन पर चढ़ाई की और उसे घर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेहनदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां और बाल बच्चे जो जो उत्तम हैं वह भी सब मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहलाता भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेहनदद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वो तेरे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरा जो मनभावनी वस्तुएं निकले उन्हीं वे अपने हाथ से लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी सोना मांगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरानियों ने यह सब साधारण लोगों के उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेहनदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से यह कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेहनदद के दूतों ने जाकर उसे उत्तर सुना दिया और बेहनदद ने आहाब के पास कहलाता भेजा, यदि शेमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उसने कहा, जो हथियार बांधता हो वह अपने समान न फूले और जो उन्हें उतारता हो वह वचन सुनते ही वह जो धन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारी से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा आहाब के पास आकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है कि बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को जो आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेहनदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। परदेशियों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेहनदद के दूत भेजे और उन्हें उससे कहा, शेमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हों चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उसके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे और इज़राइल ने उनका पीछा किया। और आराम का राजा बेहनदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया।
तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़े और रथों को मारा और आरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उस पर प्रबल हो जाएंगे। और यह काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापति को ठहरा दे, और फिर एक और सेना जो तेरे उस सेना के बराबर हो, जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिनती ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उसकी यह सहमति मानकर बेहनदद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेहनदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया, और इज़राइली भी इकट्ठा किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इज़राइलियों ने सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों के देश भर गए। तब परमेश्वर ने उस जन से इज़राइलियों के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीचे भूमि पर नहीं। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब वे 7वें दिन युद्ध छिड़ गया, और एक दिन इज़राइलियों ने 1,00,000 आरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह अपेक को भागकर नगर में घुसे, और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवाल के गिरने से दबकर मर गए। बेहनदद की भी भाग गया और नगर के एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइलियों के घराने के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे। संभव है कि वह तेरे प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इज़राइलियों के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेहनदद तुझसे यूँ कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने उसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ जाने यत्न किया कि वह यह मन की बात है कि नहीं। उससे कहा, हाँ, तेरा भाई बेहनदद। राजा ने कहा, जाकर उनसे ले आओ। तब बेहनदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेहनदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसा मेरे पिता ने शेमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसी ही तू दशमिक में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ कि तब उसने बेहनदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर उसके अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसने उसे दूसरा मनुष्य मिला, उसने उससे कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। तब राजा के पास से होकर जा रहा था। तब उसने उसको दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी और मुड़कर किसी मनुष्य की ओर मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह कोई रीति छूट जाए
तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कर भर चांदी देना पड़ेगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने अपना आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंख से पगड़ी उठाई। तब इज़राइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने के लिए ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शेमरोन को आया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कामकाज पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।